ईरान अमेरिका के बीच जंगी हमले कुछ वक्त के लिए थमे हुए, लेकिन पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद ईरान अमेरिका के बीच हुए सीज फायर पर इसराइल की सहमति नहीं। लेबनान में स्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए इसराइल ने सैन्य कार्रवाई की। इसराइल की भीषण एयर स्ट्राइक की आलोचना में इस बीच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पूर्व एडल्ट स्टार मिया खलीफा भी चर्चाओं में आ गई है। मिया खलीफा ने अपने मूल देश लेबनान में हुए इन हमलों पर इमोशनल वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में मिया खलीफा काफी भावुक और रोती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि ये जो हमले हैं ये नरसंहार की तरह है। इजराइल दशकों से हमले कर रहा है, लेकिन अब हम अपनी आंखों से नरसंहार होते देख रहे हैं। पिछले 3-4 वर्षों में हालात ज्यादा भयावह हो गए। इन हमलों को मिया खलीफा ने भयावह बताया। मिया खलीफा ने कहा कि महज 10 मिनट के अंदर 160 एयर स्ट्राइक की गई। सीज फायर के बीच रिहायशी इमारतों, स्कूलों, अस्पतालों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यहां तक कि कब्रिस्तान और अंतिम संस्कार की जगहों को भी नहीं बख्शा गया। ये भी देखना काफी भयानक है। अमेरिका में रहने वाली मिया खलीफा ने कहा कि उनके लिए ये स्वीकार करना बेहद मुश्किल है कि उनके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों का इस्तेमाल उनकी अपनी मातृभूमि लेबनान को तबाह करने के लिए किया जा रहा है। मिया खलीफा ने कहा कि उनके पास हालात को बयान करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इस मुद्दे पर खुलकर बात करना और अपनी आवाज उठाना बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में होगा इनका फैसला। मिया खलीफा ने कहा कि वह लोगों की बातों और आवाजों को अक्सर शेयर करती है जो उनके देश की दर्दनाक और भावनात्मक तरीके से सामने रखते हैं। अपने आंसू रोकते हुए मिया खलीफा ने सवाल उठाया कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, ये सिलसिला कब थमेगा। इंस्टाग्राम पर पोस्ट वीडियो में मिया खलीफा ने कैप्शन में लिखा कि ये हमले आतंकवाद से कम नहीं है, जिसे उन दो देशों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है जो युद्ध अपराध करने में बराबर के दोषी हैं। उन्होंने अमेरिका और इसराइल को आतंकवादी फांसीवादी देश बताया और कहा कि एक दिन हेग जब नीदरलैंड्स में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इनका फैसला होगा। दरअसल आपको बता दें कि लेबनान की रहने वाली है मिया खलीफा। मिया खलीफा का जन्म जो उनकी उत्पत्ति है वो लेबनान की है। मूल रूप से वो लेबनान की ही रहने वाली है। उनका जन्म लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ था। उसके बाद से वह अमेरिका आकर बस गई। बीते बुधवार को अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर पर सहमति बनने और कुछ ही देर बाद इसराइल ने लेबनान पर जबरदस्त बमबारी की थी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 203 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इसराइल इस हमले को जायज बता रहा है और कहता हुआ नजर आ रहा है कि ईरान से सीज फायर में लेबनान पर हमले रोकने की बात शामिल नहीं थी। वहीं कई यूरोपीय देशों ने इसराइल के हमलों की खुलकर निंदा की और सीज फायर के तहत लेबनान में भी हमले रोकने की मांग की। दरअसल आपको बता दें कि मिया खलीफा ने जिस तरीके से अपनी भावनात्मक जो बातें यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए सामने रखी है, उससे ये तो स्पष्ट होता है कि लेबनान के लिए उनके दिल में जो जगह है उसे कोई नहीं छीन सकता है। मिया खलीफा विश्व की एक जानी पहचानी एडल्ट स्टार रह चुकी है। एक वो दौर भी था जो 2020 के आसपास मिया खलीफा की बोल्ड फिल्में जो थी वो दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाती थी और दुनिया की सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली एडल्ट स्टार मिया खलीफा थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्होंने एडल्ट फिल्मों में काम करना बंद कर दिया है। मिया खलीफा का कहना है कि उन्होंने कुछ चंद शोहरत के लिए इस इंडस्ट्री में तो कदम रखा, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी निजी लाइफ पर पड़ रहा है। मिया खलीफा ने कहा कि समाज में उनकी एक ऐसी छवि बन चुकी है जिसको सुधार पाना शायद ही मुमकिन ना हो। चाहे वे कितने भी बड़े और किसी भी लेवल के प्रोफेशनल करियर में क्यों ना चली जाए, उनकी पहचान एक अडल्ट स्टार के रूप में
लोगों के सामने आ चुकी है, दुनिया के सामने आ चुकी है। लेकिन जिस तरीके से मियां खलीफा ने कहा कि उनके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों से, मियां खलीफा क्योंकि जाने माने पॉर्न एडल्ट स्टार थी, तो उनको एक भारी भरकम मोटी रकम जो है उनके एडल्ट फिल्मों की एवज में चुकाई जाती थी कंपनियों के द्वारा, और अब वो इस तरीके से अपनी भावनाओं को साझा करते हुए नजर आ रही हैं। मियां खलीफा ने सीधे तौर पर कहा है कि जो टैक्स का पैसा उन्होंने पे किया है, क्योंकि अमेरिका के मियामी में मियां खलीफा रहने लगी, परिवार के साथ वहां पर रहने लगी, लेकिन मूल रूप से वो लेबनान के साथ जुड़ी हुई है। मियां खलीफा ने कहा कि जिस तरीके से उनके टैक्स के पैसे का इस्तेमाल उनकी अपनी ही मातृभूमि यानी कि लेबनान को तबाह करने के लिए किया जा रहा है, उसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इस बीच इजराइल, ईरान और अमेरिका के इस सीज फायर से खुश भी नजर नहीं आ रहा है। इजराइल की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है। इससे पहले गजा यानी कि फिलिस्तीन में जिस तरीके से हमास की सक्रियता थी, यमन में हूती की सक्रियता रही, उसी आधार पर लेबनान में हिजबुल्लाह की सक्रियता है। ईरान पर ये आरोप भी लगाए जाते रहे हैं इजराइल की तरफ से कि ईरान जो है वो इन आतंकी संगठनों को, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को, हमास जैसे आतंकी संगठनों को फंडिंग करता है, और उस फंडिंग के जरिए किए गए पैसे का आतंकवाद के रूप में इस्तेमाल आतंकी संगठनों के द्वारा किया जाता है। ये कंसर्न जो है ये इजराइल का है। लेकिन आगे आने वाले वक्त में बेहद दिलचस्पी देखना रहेगा कि आखिरकार ईरान और अमेरिका के बीच जो सहमति बनी हुई है, वो सहमति भी, उस पर भी तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ कंडीशंस लगा रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल मानने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम जो सैंक्शंस हैं वो लगे रहेंगे, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को किसी भी लेवल पर ईरान बंद नहीं करेगा, जबकि ईरान की तरफ से कहना है कि हमारे ऊपर लगाए गए सैंक्शंस जो कि विभिन्न देशों में लगाए गए हैं, जैसे कि ईरान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, उन सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंधों को हटाया जाए। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के भी काफी देशों को तेल और गैस की सप्लाई जिस समुद्री रास्ते से की जाती है, वहां पर ईरान जो है वो टैक्स लगाने की बात कर रहा है कि $1 प्रति बैरल टैक्स लगाया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर, जिनमें भारी मात्रा में जो है कच्चा तेल और गैस लदी होती है। ऐसे में इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ सकता है, उन देशों पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिल सकता है जो कि अपने पेट्रोकेमिकल्स और गैस उत्पादों के लिए ईरान या फिर मध्य एशिया के उन तमाम देशों पर निर्भर हैं, जो कि कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में जिस तरीके से गैस की किल्लत देखने को मिली, पेट्रोलियम के रेट्स जो थे उसमें सरकार को एक्साइज ड्यूटी घटानी पड़ी, क्योंकि वहां से पेट्रोल जो है, डीजल जो है, पेट्रोकेमिकल्स जो हैं वो महंगे रेट्स में मिल रहे हैं। जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो लगभग 1.5 गुनी हो चुकी है इस युद्ध के बाद 40 दिनों के दरमियान में, जो कि भारत के लिए भी औद्योगिक स्तर पर भी और घरेलू स्तर पर भी कहीं ना कहीं प्रभावशाली है। लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान के सामने शर्तें रखी है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रखेंगे और इसके साथ साथ परमाणु संयंत्र पर काम नहीं करेंगे। हाँ, अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि ईरान जो है वो अपने तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण के लिए कार्य कर सकता है, जिसके लिए अमेरिका उन्हें मदद करेगा। आर्थिक मदद की बात भी अमेरिका की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन मियां खलीफा का दुख जो है वो अपने देश के लिए दिखाई दे रहा है। लेबनान में लगातार इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार मिडिल ईस्ट के इन देशों में मचा सैन्य घमासान आखिरकार किस तरीके से खत्म होता नजर आता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।